गुड़वाड़ा नाम के गांव में एक जंगल था। जंगल में एक पोखर था। पोखर का पानी का रंग प्रतिदिन बदलता था। कभी इसका रंग लाल, पीला, हरा, काला हो जाता था। एक दिन मोहन अपने परिवार के साथ उस जंगल में आया। वो घूम रहा था वहां। उसने उस पोखर को देखा। मोहन की बेटी जब पोखर को देखते हुए बहुत खुश हो गई तो वो कहने लगी, मैं इस पोखर के अंदर स्विमिंग करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी। मोहन और उसकी पत्नी वीणा जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए निकल पड़े। सरिता तैरने के लिए पानी में उतर गई। पानी का रंग हरा था। वो ये देखकर चौंक गई। उसने खुद से कहा, हाय, पानी का रंग हरा क्यों है? वो कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने अपने सर को हिलाई जैसे कि उसे कुछ याद आ गया। अच्छा, शायद पानी के नीचे काई जमा होगा, इसी वजह से पानी का रंग हरा हो गया है। तभी तो मैं सोचूं। यही सोचकर वो खुशी से तैरने लगी। वो बहुत खुश थी। इतने में पानी ऊपर उठने लगा और पानी का रंग हरा से काला हो गया। ये देखकर वो चौंक गई। हाय, ये क्या? पानी का रंग हरा से काला कैसे हो गया और पानी भी ऊपर उठ गया है? ये कैसे संभव हो सकता है? मुझे तो डर लग रहा है। वो ये सोच रही थी। अचानक पानी का रंग खून की तरह लाल हो गया। तब तक सरिता तैरने में ही व्यस्त थी और आनंद ले रही थी। अचानक पानी का रंग बदल गया। ये देखकर वो पानी से निकलने की कोशिश करने लगी, पर वो निकल नहीं पाई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पैर को जोरों से नीचे खींच रहा है। सरिता ने जब नीचे देखा तो देखा एक शैतान उसके पैर को जकड़ा हुआ है। सरिता डर के मारे कांपने लगी। मम्मी, डैडी! वो शैतान आके उसके सामने खड़ा हो गया। अगर तू चिल्लाएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। सरिता डर के मारे कांपने लगी पर चुप हो गई। ये देखकर शैतान ने कहा, बहुत सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मैं मंत्र पढ़ रहा था। तुमने मुझे परेशान किया। देखो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी लड़की? ये कहकर उस शैतान ने पोखर से थोड़ा पानी लिया, मंत्र पढ़ा और सरिता के ऊपर छिड़क दिया। उसके बाद सरिता का शरीर का रंग भी पोखर के पानी की तरह बदलने लगा और सरिता बेहोश होकर गिर पड़ी। शैतान ने सरिता को उठाकर पोखर के किनारे छोड़ दिया। मोहन और वीणा जब पोखर के पास आए तो देखा कि सरिता वहाँ पे पड़ी हुई है। वो दोनों दौड़ के सरिता के पास आए। उसे अपने गोद में उठाकर सोचने लगे, सरिता, क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्यों तुम यहाँ लेटी हुई हो इस तरह से? उठो, आंखें खोलो अपनी। उनके कई बार बुलाने पर भी सरिता ने अपनी आंखें नहीं खोली। मोहन और वीणा बेटी का ये हाल देखकर बहुत रोने लगे। फिर अचानक से उन्होंने उसे बहुत बार बुलाया और सरिता उठ के बैठ गई। उसे उठकर बैठते देख दोनों बहुत खुश हुए और सब वापस घर आ गए। थोड़े दिनों के बाद एक दिन मोहन आधी रात को जग गया और देखा कि उसकी बेटी वहाँ नहीं है। अभी आधी रात है, सरिता कहाँ गई होगी? उसे ढूंढते हुए वो घर से बाहर आया और देखा हरा, पीला, लाल पैरों के निशान हैं। वो पैरों के निशान का पीछा किया और पोखर तक पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी बेटी की मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ है और उसका शरीर कई रंगों में बदल चुका है। मोहन ये सब देखकर चौंक गया। हे भगवान, क्या हुआ है सरिता के साथ? ये किसने किया? जल्दी मेरे सामने आओ, देखो मैं क्या करता हूँ। जब वो ये बातें कह रहा था तो देखा कि पोखर का भी पानी उसके बेटी के शरीर की तरह रंग बदल रहा था। किताबों में पढ़े हुए कहानियों की बात याद करने लगा वो। मोहन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तब भी उसको किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। रोज वो सोने से पहले कहानियों की किताबें पढ़ा करता था और उसे याद आया एक शैतान था जो अपना रंग बदलता था। फिर वो सोचने लगा,
ये तो तय है, पोखर के अंदर एक शैतान है। कुछ भी करके मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। उसे एक तरकीब सूझी। वो दौड़ के गया और पेट्रोल ले आया। उसने सारा पेट्रोल पोखर में उड़ेल दिया और जला दिया। शैतान आग को सहन नहीं कर पाया और बाहर निकल आया। अच्छा तो तुम हो। एक काम करो, जल्दी से अपना सारा मंत्र वापस ले लो, नहीं तो मैं केरोसिन डाल के तुम्हें जला दूंगा। वो केरोसिन डालने ही वाला था कि शैतान कहने लगा, नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो, मैं सारा मंत्र वापस ले लूंगा। ये कहते ही थोड़ा सा पानी वो पोखर से लिया और कुछ मंत्र पढ़ के उस पानी को सरिता के ऊपर छिड़क दिया। सरिता फिर से जीवित हो गई। मोहन बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। फिर मोहन ने कहा, अगर मैं फिर से तुम्हें यहाँ देखा तो मैं वही करूंगा जो मैंने तुमसे कहा था। ये सुनते ही शैतान तुरंत वहाँ से भाग गया। मोहन अपनी बेटी को साथ लेकर घर वापस आ गया। एक बार की बात है, कोयलापुर नाम के एक गांव में दो दोस्त नरेंद्र और योगेश अगल बगल के घरों में रहते थे। दोनों का काम था जंगल जाकर जड़ी बूटी इकट्ठा करना और फिर शहर जाकर डॉक्टरों को बेच देना। उस पैसे से वे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। वे दोनों मेहनती आदमी थे। नरेंद्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और वो सपने देखता था कि भगवान किसी दिन उसे आशीर्वाद देंगे, उसे सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और फिर वो शांतिपूर्ण जीवन जिएगा। योगेश उतना पूजा अर्चना में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहता था। जड़ी बूटियों के लिए जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक छोटी नदी को पार करना पड़ता था। उस नदी के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे वन देवी का मंदिर था। जंगल में जाने से पहले दोनों दोस्त रुककर वन देवी की प्रार्थना करते थे और लौटते समय वे वन देवी को जंगल में मिले फलों में से 1 या 2 फल चढ़ा देते थे। इस तरह वो हर दिन करते थे। एक दिन जब वे जंगल से लौट रहे थे, उन्हें वन देवी के मंदिर के सामने एक कमजोर नजर का गरीब बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वो कमजोर लग रहा था और दर्द से कराह रहा था। दादाजी, आप कौन हैं और आपके साथ कौन है? मेरे साथ कोई नहीं है बेटा, मैं रास्ता भटक गया और यहाँ पहुँच गया। मुझे खाना खाए 2 दिन हो गए हैं। तुरंत योगेश ने नदी पर जाकर पानी लाया और उन्हें पीने के लिए दिया। फिर उसने उसे देवी को अर्पित करने के लिए जो फल लाए थे वो भी उन्हें दे दिए और आगे बढ़ गया। लेकिन नरेंद्र ने उस बूढ़े की जरा भी परवाह नहीं की। उसने देवी को फल चढ़ाए, उनसे प्रार्थना की और आगे की ओर चल दिया। वो बूढ़ा अगले दिन भी वहीं था। योगेश ने इस बार उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। फिर लौटते समय उसने उसे फिर फल दिए जो वो जंगल से लाया था और आगे चल दिया। इस तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन शाम को योगेश के घर के पिछवाड़े जो गाय जमीन पर गड़े एक खूंटे में बंधी थी, उसने उसे खींच दिया। इससे वो खूंटा बाहर आ गया। फिर योगेश ने उसे ठीक करने के लिए जमीन खोदना शुरू कर दिया। इस बीच उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने देखा तो उसे तांबे का घड़ा मिला जो सोने के सिक्कों से भरा था। उसे देखकर योगेश को खुशी हुई कि उसने अपनी गरीबी से छुटकारा पा लिया है। अगले दिन सुबह योगेश ने उस बूढ़े आदमी के लिए रोटियां तैयार की और उसे ये खुशखबरी सुनाने के लिए मंदिर पहुंचा। लेकिन वो बूढ़ा उस दिन वहां नहीं था। उसने हर जगह खोजा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। तब योगेश ने वन देवी की वंदना की और घर वापस आ गया। उसे जो धन मिला था उससे उसने कुछ खेती की जमीन ली और खेती करने लगा। जब भी वो खाली होता वो जंगल में जाता, जड़ी बूटियां इकट्ठा करता और उन्हें भी बेच देता। इस तरह वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रह रहा था। ये देखकर नरेंद्र को समझ नहीं आया कि योगेश इतना भाग्यशाली कैसे हो गया। एक दिन वो दोपहर में जंगल से लौट रहा था। उसने अपने हाथ पैर धोए और मंदिर के सामने बैठ गया। माँ, मैं आपकी इतनी तन्मयता के साथ प्रार्थना करता रहा हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा नहीं दिखा रही हैं। क्या मेरा जीवन ऐसे ही रहेगा? आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? क्या आप मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगी? निराशा में वो मंदिर में ही सो गया।
सोते हुए उसे एक सपना आया। मैं प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और बड़ी तन्मयता से मेरी पूजा करते हो, लेकिन तुम में दूसरों के प्रति दया भाव नहीं है। तुमने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करने की कोई कोशिश नहीं की जो अपनी देखने की शक्ति में कमजोर था। फिर मेरी प्रार्थना करने का क्या फायदा? अगर तुम जैसा व्यक्ति धन प्राप्त करता है तो ये दूसरों के लिए किस तरह से उपयोगी होगा? यदि तुम्हारे मित्र योगेश जैसे व्यक्ति को धन मिले तो वो अपने आसपास के लोगों की सहायता करेगा। धन का मुख्य उद्देश्य दूसरों की सहायता करना है। योगेश की मदद करने वाले स्वभाव ने उसे धन प्राप्त कराया है। तभी नरेंद्र की अचानक नींद खुल गई। माँ, मुझे क्षमा कर दे, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। अब से मैं भी सबकी मदद करने में आगे रहूंगा। फिर उसने वन देवी की प्रार्थना की और घर चला गया।